मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। इस रंग बिरंगी होली में होली का हर रंग मुबारक। नमस्कार, मैं तन्वी सिन्हा तहलका इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें ना कोई जात पात का भेदभाव कोई देखता है और ना ही धर्म की कोई भी बंधन होती है। यहाँ हर धर्म, हर उम्र, हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर होली मनाते हैं। और होली एक ऐसा त्योहार है जो ना केवल भारत में लेकिन भारत के बाहर भी लोग इसे काफी पसंद करते हैं और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग भारत आते हैं। भारत की बरसाने की होली से लेकर बिहार की कुर्ता फाड़ होली सभी काफी मशहूर है और तहलका इंडिया न्यूज़ भी कुछ खास तरीके से अपनी इस होली को मनाने जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार तहलका इंडिया न्यूज़ कैसे मना रहा है अपनी होली। तो आज तहलका इंडिया न्यूज़ आपको लेकर आई है सनशाइन एनजीओ में। तो आपको बता दें कि तहलका इंडिया न्यूज़ आज सनशाइन एनजीओ के साथ होली खेलने वाला है। सनशाइन एनजीओ एक ऐसा एनजीओ है जहां पर ये बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा जो हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए इतनी ज़रूरी होती है, वो यहाँ पर बच्चों को मिलती है। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो अंडर प्रिविलेज होते हैं और वो स्कूल भी जाते हैं। वो दिन में स्कूल जाते हैं और उसके बाद शाम में वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारे अनुभव ऑलरेडी ले लिए हैं और उस अनुभव को वो इन बच्चों को दे रहे हैं यहाँ पर और उन्हें एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा ज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका भविष्य जो है वो एक सही दिशा में बढ़ सके। मैं 2004 से स्टेट बैंक से एज एजीएम रिटायर हुआ और उसके बाद योग कराने लगा। योग कराते कराते मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। मैंने 12 वर्ष पूर्व गंदे नाले के किनारे एक खुले प्लॉट के अंदर 4 बच्चों से उनको पढ़ाना शुरू किया। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और हमने ये अपना नियम बनाया कि जो स्कूल जाते हैं उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जो स्कूल नहीं जाते थे उनको हम स्वयं स्कूल ले जाते थे और उनको पढ़ाते थे, उनको स्कूल में एडमिशन दिलाते थे। इसी तरह से हमारी बच्चों की संख्या पढ़ाते पढ़ाते करीबन 50 हो गई और जब 50 हो गई करीबन 8 वर्ष बाद एनजीओ सनशाइन हमारे से जुड़ा। उन्होंने हमसे कहा कि क्यों नहीं, ये अच्छा होगा कि ये बच्चे और भी आगे बढ़े, हम इनकी फ़ीस देंगे तो आपके बच्चों की संख्या ही बढ़ेगी। और वही हुआ। 35 से आज हमारे यहाँ 104 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक लड़की बीटेक भी कर रही है और कुछ बच्चे इस संस्था को केडेंस कंपनी है सॉफ्टवेयर की, विश्व की 5 कंपनियों में से एक है जिसने हमारा हाथ पकड़ा और 5 बच्चों को उन्होंने उनकी फ़ीस और उनके सारे खर्चे देने एक्सेप्ट किए। उन बच्चों में से जो 12th कर गए हैं, 2 बच्ची लड़कियां नर्सिंग के कोर्स कर रही हैं, एक बच्ची बीटेक कर रही है और बाकी बच्चे बीकॉम और बीएससी कर रहे हैं। शेष बच्चे 12th का एग्ज़ाम दिया, करीब 8 बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे सब फर्स्ट क्लास से ऊपर ही ऊपर पहुँचेंगे।
जी, मतलब है कि हम कह सकते हैं कि आपके द्वारा और सनशाइन एनजीओ दोनों साथ मिलकर काफ़ी एक अच्छा काम कर रही है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो किस तरीके से शायद समाज में हम लोग की तरह उतने प्रिविलेज नहीं हैं, उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। वैसे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो किस तरह का माहौल बनता है, और साथ ही आपने बताया कि आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर आके पढ़ाते हैं बच्चों को, अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये किस तरीके से दोनों का सामंजस्य बैठा है? गरीब बच्चे, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पढ़ता था और उसमें ये था कि हिंदुस्तान के अंदर ड्रॉप आउट रेट विश्व में सबसे ज़्यादा है। मेरे मन में ये इच्छा हुई कि जो बच्चे 2-3 क्लास पढ़ के 5 पढ़ के छोड़ देते हैं, उन सबको हम बांध के रखें और वो स्कूल में कंटिन्यूसली चलते रहें, और उनका रिज़ल्ट वही हुआ। कई बच्चे जो कूड़ा बीनते थे उनको भी हमने जोड़ा, और उसमें से कई लड़कियां जो शादी भी हो गई जिनकी, उनके घरों तक मैं गया। कई लड़कियों के माँ बाप, दादा दादी जिनको आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, 8वीं में ही रोक दिया था, वो अब बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम अपनी होली की खुशी इन बच्चों के साथ मनाएंगे और बहुत सारे गेम्स खेलेंगे इनके साथ, गुलाल भी लगाएंगे इन बच्चों को, और जानेंगे कि यह क्या खास करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कौन सा त्यौहार आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है? होली। लेकिन आज हम लोग होली की खुशियाँ मना रहे हैं, होली की खासियत कोई मुझे बताए कि होली में सबसे अच्छा क्या है, आप बताइए मुझे। होली में अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म किया जाता है, होली का दहन करके अपनी सारी मन की जितने भी दुश्मन होते हैं उन सबको गले लगा के होली को मनाई जाती है। उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मुझे एक चीज़ आप बताइए मुझे कि आपको क्या बनने का मन है? अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं अपनी पूरी, तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? मेरे को सॉन्ग गाना पसंद है, मेरे को सिंगिंग करना है। अच्छा, तो आपको गाना पसंद है, तो पहले इधर आइए। तो मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि जिनको गाना पसंद है और वो आगे चलकर शायद सिंगर बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और कोशिश ही क्यों, वो ज़रूर बनेंगे भी, तो उनसे एक गाना अगर हम नहीं सुने, क्या कहते हैं आप लोग? सॉन्ग गाना पसंद है, मेरे को सिंगिंग करना है। तो मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि जिनको गाना पसंद है और वो आगे चलकर शायद सिंगर बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और कोशिश ही क्यों, वो ज़रूर बनेंगे भी, तो उनसे एक गाना अगर हम नहीं सुने, क्या कहते हैं आप लोग? कहंदा है दिल मेरा मैनू तेरे नाल मुहब्बतां पावां, कहंदा है दिल मेरा मैनू तेरे बिना जीना सजा हो गया वे सानू, इक्स तेरे दा नशा हो गया वे सानू, इक्स तेरे दा नशा हो गया नी साडा, तेरे बिना जीना नशा हो गया। देर बाद अगर पूछती हूँ, पहले डांस किसको करना पसंद है? मतलब है कि जिसको डांस करना पसंद है वो प्लीज यहाँ पे आ जाए। जानी आजा। और थोड़ा जोर से गाना।
ताली हो जाए, जोर से ताली। और ये मस्ती मजा हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है, सबको लग रहा होगा केक तो कट कर लिया, अब इसके बाद कुछ मिल भी जाए, हम लोग खा भी ले, तो हम लोग ये जो भी हम लोग गेम्स खेल रहे हैं वो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग केक खा लेते हैं, ठीक? होली है होली। और जो आई आंटी, उनका क्या नाम है? जो आंटी आई हैं जिन्होंने केक अभी कट कराया, उनका नाम क्या है? नाम नहीं पता, लेकिन आंटी को थैंक यू बोलेंगे तो बोलो जोर से। चलो होली है होली। 4 5 स्टार्ट। अरे हाथ से नहीं चलना है। जब मैंने बोला सिट डाउन तो बैठ जाना, जब बोला स्टैंड अप तो खड़े हो जाना, अगर मैंने बोला हैंड्स अप तो खड़े हो तो खड़े में ही हैंड्स अप कर लेना, अगर मैंने तब बोला हैंड्स डाउन तो हैंड्स डाउन कर लेना, अगर बैठे में मैंने बोला हैंड्स अप तो हैंड्स अप कर लेना, बोला हैंड्स डाउन तो हैंड्स डाउन, और अगर हैंड्स अप के बाद हैंड्स डाउन नहीं बोला तो हाथ ऊपर किए ही बैठे रहना होगा, ठीक? ठीक है, स्टैंड अप। वो पीछे किसका हैंड्स अप हो गया? हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। दोनों हाथ ऊपर करना। सिट डाउन, हैंड्स अप। तुम भी स्टैंड अप। हाँ, थोड़ा पास आ जाओ, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, हैंड्स अप, आउट, हैंड्स डाउन, सिट डाउन, तुम भी आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो अभी स्टैंड अप, सिट डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन गेम में अनिल विनर रहे हैं, और ये गेम में कुछ खासियत है। कौन बताएगा कि ये गेम क्यों हम लोग छोटे बच्चों को खिलाते हैं, या तो स्कूल्स में ये गेम क्यों हम लोग खेलते हैं? कंसंट्रेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। ये गेम ऐसा है जिसमें आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। आप ध्यान से सुनते हैं कि स्टैंड अप कब करना है, सिट डाउन कब करना है, हैंड्स अप कब करना है, हैंड्स डाउन कब करना है, और इसके कारण आपका जो कंसंट्रेशन पावर होता है, माइंड जो होता है वो शार्प होता है, इसलिए हम लोग बच्चों को खिलाते हैं। तो इनका माइंड शार्प है और आप लोग का शार्प है। चलो, कांग्रेचुलेशंस। और ये चॉकलेट तहलका इंडिया न्यूज़ की तरफ से हम दे रहे हैं, आपका नाम? अनिल को। सो एक बार तालियां बजाएं इनके लिए। वेल डन। होली है होली। तो यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या क्या सबसे ज़्यादा आपको बोरिंग लगता है स्कूल में जाने पर? पढ़ना। अच्छा, स्कूल में सारे लोग पढ़ने जाते हैं और पढ़ना ही बोरिंग लगेगा, तो फिर आप बताइए कि पढ़ाई अगर आप करेंगे नहीं तो फिर ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, तो सब्जेक्ट बोरिंग लगने का कोई ऐसा कारण खास आप बताएं? मैथ्स नहीं आती? मैथ हमको समझ में नहीं आती इसलिए। और तुम्हें क्या लगता है, कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग? मैम सारे ठीक लगते हैं। वाह, तो हमारे बीच एक बहुत अच्छी बच्ची भी है जिसके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, और मैथ्स बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं है। साइंस भी नहीं पसंद है? अच्छा, ऐसे गिनती करूँगी
होंगे तो पता चलेगा मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, फिर इंग्लिश बोल देना, फिर हिंदी बोल देना, संस्कृत बोल देना और उसके बाद पता चलेगा सारा खत्म। उसके बाद स्कूल जाके क्या करेंगे हम लोग? बस मस्ती करेंगे, खेल के फिर चले आएंगे। अच्छा बताओ, जिसको मैथ्स नहीं पसंद है, 1 + 1 क्या होता है? 2 + 2 क्या होता है? 4 + 4 क्या होता है? 8 + 8 क्या होता है? सब तो आता है फिर, अब क्या दिक्कत है? मैथ्स तो यही तो होता है। 1 - 1 क्या होता है? 1 × 1 क्या होता है? 4 × 4 क्या होता है? हो गया, भेद खुल गया, पता चल गया। अच्छा, मैं कुछ बच्चों से जानना चाहूँगी कि वो लोग जो पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, टीचर कौन कौन बनना चाहता है? तो जो टीचर बनना चाहते हैं वो किसी खास सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते होंगे, शायद मैथ्स के नहीं बनना चाहते होंगे। किस चीज़ का टीचर बनना चाहते हो? मैम इंग्लिश। गुड गुड। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, हिंदी। हिंदी टीचर। अच्छा, और उधर से कौन बता रहा था? बताओ माइक लो। इंग्लिश टीचर। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे आप लोग की इंग्लिश की क्लासेस भी होती है ना? सर आते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं? किस दिन आते हैं? संडे को आते हैं, तो रेगुलर आते हैं। तो इंग्लिश में क्या आपको अभी तक बताया है? सबको अलग अलग क्लास वाइज बताते होंगे? सबको अलग अलग बताते होंगे। कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, और ऐसा ही किया आज तहलका इंडिया न्यूज़ टीम ने। हम यहाँ पर आए थे और हमने बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनके साथ मस्ती की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वह भी अपनी होली ऐसे ही मनाएंगे जहाँ पर वो खुशियाँ बांटे लोगों के साथ, और न केवल रंग से खेले लेकिन वो एक ऐसी भावना अपने आसपास के लोगों में बांटने की कोशिश करे जो हमारे देश में एकता और प्रेम भाईचारे को बढ़ाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, और तहलका इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मैं तन्वी सिन्हा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।